नमस्कार दोस्तों, आज अपन डिस्कशन करेंगे उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल का मतलब ये है कि औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो 1707 के बाद जो शासक हुए उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और 1857 में बहादुर शाह ज़फ़र जो लास्ट शासक थे वहाँ तक। उत्तर मुगल काल के बाद में काफ़ी दिक्कतें आ गई थी और एक तरीके पे औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो औरंगज़ेब ने जो कारनामे किए थे उनकी वज़ह से, उनकी पॉलिसीज़ की वज़ह से इन शासकों ने या ये शासक अपना ढंग से शासन नहीं कर पाए। देखते हैं क्या है फैक्ट जो भी है। 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद इसके 3 जीवित पुत्रों मुअज़्ज़म उर्फ शाह आलम, मोहम्मद आज़म एवं काम बख्श के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। तो 3 पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का जिसमें मुअज़्ज़म उर्फ शाह आलम विजयी हुआ और बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से सम्राट बना। तो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से ये सम्राट बने। 1707 से लेके 12-5 साल का कार्यकाल था, कोई ज़्यादा था नहीं। ये धार्मिक दृष्टि से औरंगज़ेब की तुलना में उदार था। औरंगज़ेब काफ़ी कट्टर था तो उनकी तुलना में काफ़ी उदार थे बहादुर शाह फर्स्ट। उत्तराधिकार युद्ध में बहादुर शाह फर्स्ट के साथ गुरु गोविंद सिंह जी ने इनका साथ दिया था भाई। गुरु गोविंद सिंह जी ने बहादुर शाह फर्स्ट का उत्तराधिकार में साथ दिया था। इसके समय में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह किया। ये विद्रोह का दमन करने में असफल रहा। विद्रोह का ये दमन नहीं कर पाया। इसे शाह-ए-बेखबर उपनाम से भी जाना जाता है। ये बेखबर का मतलब होता है जो खबर नहीं रखता कि उसके शासन में क्या चल रहा है, तो शाह-ए-बेखबर के नाम से इनके प्रसिद्ध थे। बहादुर शाह के 4 पुत्र हैं थे जहांदर शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और ज़मान शाह। ये 4 पुत्र थे इनके। आगे देखते हैं। बहादुर शाह के जस्ट बाद जो उत्तराधिकार के संघर्ष में देखते हैं, जहांदर शाह जो 12 से 13 मतलब 1 साल का टेन्योर मान सकते हैं इनका। उत्तराधिकार के युद्ध में जहांदर शाह विजयी हुआ। जहांदर शाह ने लाल कुँवर नामक वेश्या को अपने महल में रखा। लाल कुँवर नामक वेश्या की काफ़ी चलती थी उस समय और इसने जज़िया कर को भी समाप्त कर दिया। जो औरंगज़ेब के समय जज़िया कर शुरू हुआ था, उसको भी इसने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो उत्तर मुगल काल में जो शासक है, मुगल शासक उसका नाम है फ़र्रुख़शियर 1713 से 19 तक। फ़र्रुख़शियर का नाम काफ़ी सारी घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है। ये असीम और शान का पुत्र था। यह सैयद बंधुओं की सहायता से सम्राट बना, यानी सैयद बंधु जो थे, इनका रोल अब से शुरू हो जाता है फ़र्रुख़शियर के समय। अतः इसने सैयद अब्दुल्ला खां को वज़ीर और सैयद हुसैन अली को मीर बख्शी काफ़ी अच्छी पोस्ट होती थी, वज़ीर एक अच्छी पोस्ट होती थी और ये दोनों पोस्ट इसने सैयद बंधुओं को दे दी। अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन अली को दक्षिण के सूबेदार पद पर नियुक्त किया। इसके समय में सैयद बंधु साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। सैयद बंधु थे, काफ़ी साम्राज्य में शक्तिशाली हो गए। इसके समय में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख विद्रोह का अंत हुआ। तो सिख विद्रोह फ़र्रुख़शियर के समय ही अंत हुआ था, बंदा बहादुर ने जो किया था। आगे देखते हैं। अ, इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। इसके समय 1715 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधिमंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में इसके दरबार में पहुँचा। जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल इनके वहाँ पे आया था। इस प्रतिनिधिमंडल ने हैमिल्टन नाम के एक चिकित्सक भी थे। अब हैमिल्टन नाम के चिकित्सक जो थे, वो चिकित्सा करना जानते थे। फ़र्रुख़शियर की कोई प्रॉब्लम थी, उसको ठीक भी किया उन्होंने जिसने फ़र्रुख़शियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई। परिणाम स्वरूप इसने 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी करके कंपनी को अनेक रियायतें दी। एक फरमान जारी किया और कहा कि भाई कंपनी व्यापार कर सकती है, किसी को परमिशन दे सकती है। ये सब इसने उस समय परमिशन दे दी और ये बहुत बड़ी आगे जाके एक गलती साबित हुई। रफ़ी-उद-दरजात ये 19 से 19 में मतलब थोड़े टाइम ही था। ये रफ़ी-उद-शान का पुत्र था। इसके बारे में इतना नहीं है। रफ़ी-उद-दौला है, ये भी एक उसी समय था। यह भी रफ़ी-उद-शान का पुत्र था। इसने शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि ली और मोहम्मद शाह रंगीला जो कि 17 से 48 ये काफ़ी समय तक था। इसका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। इसको मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं। ये ज़मान शाह का पुत्र था। आगे देखते हैं इसके बारे में क्योंकि इतने सालों तक राजा थे तो कोई ना कोई फैक्ट तो इनके बारे में बनेगा ही। इसके समय में सैयद बंधुओं का अंत हुआ, जो सैयद बंधु एक बार काफ़ी पावरफुल हो गए थे, उनका अंत हो गया था। फ़र्रुख़शियर के समय जो सैयद अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन अली जो 2 सैयद बंधु थे, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, इसके समय में अंत हो गया। इसके समय में चिंकुलिच खान जो निज़ामुल मुल्क ने 1724 में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हैदराबाद नाम के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना इसी के समय हुई थी। इसके समय में फ़ारस का शासक नादिर शाह जो 1739 को भारत पर आक्रमण किया और युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला पराजित हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला युद्ध में पराजित हो गया और फिर क्या लूट-मार हुई वो हम सब जानते ही हैं। तख्ते ताऊस वगैरह सब उठा के ले गया था ये। अब देखते हैं इनके बाद कौन बना। इनके बाद जो बना वो है अहमद शाह 1748 से लेके 54 तक। ये बहुत ही विलासी और अयोग्य शासक था। इसके समय में राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर हो गई। इसी के शासनकाल में अफ़गानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण किया। अंततः इसने पंजाब और सिंध अहमद शाह अब्दाली को दे दिया। तो अहमद शाह अब्दाली जो कि नादिर शाह के बाद आया था, इसने पंजाब और सिंध पर कब्ज़ा कर लिया इस अहमद शाह के रहते हुए। अब है आलमगीर सेकंड जो कि 54 से 58 तक थे, सिर्फ़ 2 साल का टेन्योर है, कोई ख़ास नहीं है। आगे देखते हैं इसके बारे में। इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली आया और एक रोहेला सरदार नजीब-उद-दौला को अपना प्रतिनिधि तथा साम्राज्य का मीर बख्शी उसने नियुक्त किया। रोहेला सरदार को नियुक्त किया, ये एक बड़ी बात है इस समय। अब देखते हैं आगे इसके शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध जो था इसी के शासनकाल में कंडक्ट किया गया था। आगे देखते हैं शाह आलम जो कि 1759 से लेके 1806 तक। इसके आगे देखते हैं इसके समय में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1765 में इलाहाबाद की संधि द्वारा इसने अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ी कंपनी जो भी थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो काफ़ी बड़ा डिसीज़न था। यानी इसके समय ये तो घटिया डिसीज़न साबित हुआ, तो बक्सर के युद्ध में हारने के बाद इनको ये डिसीज़न लेना पड़ा।
1788 में गुलाम कादिर नामक एक अफ़गान ने इसे अंधा कर दिया। अंत में यह अंधा बादशाह नाम से भी जाना जाता है। तो जो भी ये थे अफ़गान, इन्होंने इसको अंधा कर दिया, बाद में अंधा बादशाह नाम से जाने गए। अब देखते हैं अपन अकबर सेकंड, जो कि 1806 से लेकर 37 तक मुगल सम्राट के नाम से भी सिक्के बंद, इसके समय मतलब इतना ज़्यादा मुगल प्रभाव कम हो गया कि सिक्के भी चलाना बंद हो गए थे मुगल बादशाह नाम से। बहादुर शाह सेकंड जफर लास्ट बादशाह जो 57 तक थे। 1857 की क्रांति में यही थे दिल्ली के राजा। इसके समय में 1857 का विद्रोह हुआ, जिसमें विद्रोहियों ने दिल्ली में हिंदुस्तान का सम्राट इन्हें घोषित किया था कि भाई हम इसी के नेतृत्व में रहेंगे। अंग्रेजों ने भी इसे बंदी बनाकर रंगून भेज दिया और यहीं 1862 में इसकी मृत्यु हो गई और इसकी कब्र रंगून में ही है। सैयद बंधु देखते हैं, उस समय काफ़ी पावरफुल हो गए थे, देखते हैं इनके बारे में भी थोड़ा। ये हिंदुस्तानी मुस्लिम अमीरों के नेता थे। सैयद अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन अली दोनों भाई थे। इनको सैयद बंधु बोलते हैं, फेमस नाम है। फ़र्रुखशियर सैयद अब्दुल्ला खां को वजीर नियुक्त किया और बहादुर यमीन-उद-दौला और यार वफादार की उपाधि इनको दी। फ़र्रुखशियर का ही काम है इन सैयद बंधुओं को आगे लाने का। फ़र्रुखशियर ने सैयद बंधुओं को हुसैन अली और मीर बख्शी एवं दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और बहादुर फिरोज जंग उमादुल मुल्क और अमीर उल उमर की उपाधि दी। ये दोनों भाई सम्राट निर्माता यानी किंग मेकर, इनको काफ़ी फेमस उस समय हो गया था कि ये किंग मेकर है और किंग मेकर का ही काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे उत्तर मुगल के जितने भी थे वो सारे हो गए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी है, वो भी अपन किसी और वीडियो में देखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसी प्रकार सारे सम्राटों के बारे में, मुगल उत्तर मुगल जितने भी सम्राट हैं मैंने बता दिया। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।